बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। डेली लाइफस्टाइल विद अफ़सा में आपको वार्म वेलकम है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत प्यारा प्यारा सा मौसम। और हमारे पाकिस्तान में आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा सैलाब भी आ चुके हैं और पानी शहर के शहर जो है वो डूब चुके हैं। लोग इतने ज़्यादा सैलाब में बह रहे हैं, हत्ता कि एक कर्नल और उसकी बेटी जो है वो भी डूब के जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो कर्नल की मतलब मैयत लाश तो मिल चुकी है, उसकी बेटी का भी नहीं पता चला। तो खैर अल्लाह पाक उनके लिए मग़फ़िरत करे, उनको बख्श दे। और उसके अलावा भी और भी जो इतने सारे सानहे हुए और लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी उनको भी बख्श ले। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बहुत प्यारा प्यारा सा मौसम दिखा रही हूँ। अच्छे ख़ासे बादल हो चुके थे। तो सबसे पहले तो मैंने धोए बर्तन, और क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन वैसे भी रात को तो हम धो लेते हैं, तो वैसे भी इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, ठीक है। पहले मैं आपको मौसम चेक करवा लूँ, उसके बाद फिर खाने पीने का कुछ सोचते हैं कि भाई क्या पकाना है, क्या खाना है। तो नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे। सब छत पे थे, ठंडी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी और बादल इतने ज़बरदस्त बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, आपको दिखाऊं आसपास के मनाज़र भी, और बादल देखें कितने गहरे बादल हो चुके हैं और इतना मज़ा आ रहा था। ठंडी यख हवा चल रही थी, इतना मतलब आपको पता है कि गर्मी में ऐसे ठंडी हवा चले तो फिर कितना दिल को सुकून मिलता है। बेख्तियार ज़ुबान से निकलता है कि अल्लाह अकबर, और अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरी ज़ात पाक ने कुछ दिन गर्मी होती है तो अल्लाह पाक की ज़ात पाक ही अपने बंदों पे मेहरबान होती है और फिर ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, बादल आ जाते हैं, बारिशें हो जाती हैं, एक दो दिन सुकून से गुजर जाता है, फिर से गर्मी हो जाती है। खैर ऐसा ही प्रोसीजर चलता रहता है। तो यहाँ पे हमारे बर्तन जो है वो भीग चुके थे और साथ ही बारिश आनी शुरू हो चुकी थी। फिर मैं कमरे में आ गई और मैं कमरे से ये थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रही हूँ कि देखें यहाँ पे बारिश अच्छी खासी बरस चुकी थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी जैसे बूंदाबांदी होती है ऐसे भी हो रही थी। बहुत तेज़ बारिश भी आई थी। तो इस वजह से फिर मैं नीचे आ गई। आपको पता है कि फिर अम्ब्रेला वगैरह मेरे पास नहीं था, यानी छतरी मेरे पास नहीं थी, वरना मैं आपको छत से भी बारिश का मंज़र दिखाती। तो खैर यहाँ पे आपने मंज़र देख लिया। और उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था। दोपहर के टाइम में अक्सर कभी कभी सालन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो भी कर लेते हैं, सालन भी खा लेते हैं। और अगर घर में जो आपके पास कुछ चीज़ें अवेल हों, ये हर घर में टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च इस तरह की चीज़ें हर घर में होती हैं किचन में। तो इन्हीं दो तीन चीज़ों के साथ मैं आपको प्याज का सालन जो है वो बना के दिखाती हूँ कि प्याज का सालन हम जल्दी से बना के कैसे खा भी सकते हैं। मेहमानों को नाश्ते में पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और नहीं मेहमानों को देना तो घर में आप लोग ख़ुद भी एमरजेंसी में जल्दी से जो चीज़ें आपको मिले, सब्ज़ी घर में ना हो तो ये भी एक सब्ज़ी है, ठीक है। इसको पकाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और प्याज का सालन जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पे देखें लहसुन भी मैंने इतना ज़्यादा छील के उनको बारीक बारीक काट के रख लिया था। और आपको पता है कि लहसुन जिस सालन के अंदर चला जाए वो सेहतमंद भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे चीज़ों को काट लिया था। प्याज को मैंने काट लिया, टमाटर काट लिए, हरी मिर्चें जो है वो भी काफ़ी सारी काट ली थी, और लहसुन जो है वो ऑलरेडी मैंने काट के रखा हुआ था निकाल के। उनको पता है निकालते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर प्याज डाला, घी डाला। घी आपने जैसे आपके घर वाले पसंद करते हैं, थोड़ा पसंद करते हैं आप थोड़ा डाल लें, ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल लें। तो घी डाल के प्याज को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। कोई पानी शानी का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें प्याज जो है वो मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो एक बड़ा सा प्याज जो है वो साबुत ही निकल आया। मैं समझी थी कि ये बस ये मैंने सारे काट लिए हैं। प्याज के छिलके उतारने के बाद मैंने प्याज को धोया है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्याज को काटा है।
क्योंकि अगर आप प्याज को काट के बाद में धोएंगे तो पानी की नमी जो है, पानी कितना ज़्यादा प्याज के अंदर फिर ठहर जाता है, तो पानी जो है वो आपने नहीं रखना प्याज के अंदर। प्याज को खुश्क ही आपने घी के अंदर डाल के फ्राई करना है। ये देखिए जैसे ही प्याज हमारा रेड कलर का हो चुका है, यानी अच्छे से फ्राई हो चुका है, काला नहीं करना आपने इसे। उसके अंदर आपने टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे पानी नहीं डालना, ठीक है। घी के अंदर ही आपने इनको फ्राई करना है, घी के अंदर ही ये सालन पकाना है। आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर लें, उसमें खाना पका लें। घी में पकाना पसंद करते हैं, आप घी में पका लें। सरसों के ऑयल में पसंद करते हैं, ज़्यादातर इंडियन बहन भाई जो है वो सरसों के ऑयल के अंदर खाना बनाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो कभी भी मेल्टेड फॉर्म में यानी कभी भी जमता नहीं है, ये मेल्ट ही रहता है। और यकीन जाने कि अगर सरसों के ऑयल में खाना पके तो फिर जब हम खाते हैं खाना पका के, तो फिर ये क्या करता है, हमारी नालियों के अंदर जाके नहीं जमता, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है सरसों के ऑयल की, जो कि हम बालों को भी लगाते हैं, अचार में भी डालते हैं, कितनी जगह पे सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में भी और अचार वगैरह में भी, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ये देखें, आपने ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे तरीके से भून के यानी कि फ्राई करके फिर आपने इनको दम भी देना है। जब भी ये दम देंगे तो ही आपके जो टमाटर डाले हुए हैं वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे, यानी अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे। और फिर आप उनको चम्मच के साथ चला के चम्मच को चला के मैश भी कर लेंगे, और लहसुन जो है ये भी भुना जाएगा। फिर हम इसके अंदर जाएंगे, स्पाइसेस डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और ये घर में कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें, खुशक धनिया और जो बादियान के फूल और इस तरह की जो लटरन पटरन मसाले के अंदर होता है, वो सारा हमने घर में तैयार किया हुआ होता मसाला, वो हमने डाल के, ठीक है, इनको अच्छे से भून लिया है। अगर आप किसी और बर्तन में, पतीली वगैरह के अंदर ऐसे पकाएंगे तो फिर क्योंकि पानी नहीं डालना, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये बर्तन के साथ चिपकेगा। और अगर आप नॉन स्टिक पैन में, नॉन स्टिक बर्तन में इसे पकाएंगे तो फिर ये ज़रा भी नहीं चिपकेगा, पानी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये देखिए इतना मज़े का सालन बना था। ऊपर से गार्निश करने के लिए आप कुछ भी डाल लें। अल्लाह हाफ़िज़।